आज हम जन जन यूनानी के माध्यम से एक तारीख रकम होता हुआ देख रहे हैं, जो कि किसी गैर सरकारी संगठन के लिए एक साथ पूरे राज्य में कर पाना जो अब तक मुमकिन नहीं हो पाया, वह एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियंस ने कर दिखाया है। ऑर्गेनाइजेशन ने यह बुद्धा कैंसर हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से इस एक महीने में मैराथन प्रोग्राम में तकरीबन 1000 यूनानी डॉक्टर्स के साथ किया, जिनकी मदद से तकरीबन 10,000 मरीजों तक पहुँचे, जिनका यूनानी दवाओं से इलाज किया गया, मुफ्त दवाएँ दी गई। प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 15 से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों ने हमारी हौसला अफजाई की। हर प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर्स के साथ गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना को भी शामिल किया गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए यूनानी तरीका इलाज के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया में 60 से ज़्यादा बार खबरें शाये हुई, जिनकी मदद से हम लोग तकरीबन 45 लाख लोग तक पहुँचे। उर्दू प्रिंट मीडिया के साथ साथ हिंदी प्रिंट मीडिया में भी पूरे महीने जन जन यूनानी की खबरें शाये होती रही, जिसका सर्कुलेशन तकरीबन 10 लाख लोग तक पहुंचा। सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की गई। इस तरह जन जन यूनानी अभियान को 60 लाख लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। इस प्रोग्राम की सोच कहां से पैदा हुई, ये बताते हुए हकीम सैयद अब्दुल अली कादरी बताते हैं। सतह पर तो बहुत काम हो रहा था, लेकिन आवाम तक हमारी पहुंच कम थी, जिसको देखते हुए हम लोगों ने इस साल जो हर साल यूनानी डे, आलमी यूनानी डे जो मनाते हैं फरवरी में, उसमें ये सोचा कि 30 जनवरी जो गांधी जी के शहादत का दिन है, उस दिन से हम लोग क्यों ना अपना प्रोग्राम लेकर पूरे बिहार में, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में चलें। इसका नाम जन जन यूनानी रखा और बेतिया से इसको शुरू करके गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, कटिहार, सीवान और कई मुख्तलिफ अजला में इसको करते हुए फिर इसको पटना में 26 तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम है। जिस तरह हर साल वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर पटना में एयूपी प्रोग्राम करती है, उसी तरह इस दफ़ा भी प्रोग्राम की तैयारी के लिए नवंबर में यूनिक्योर नाला रोड में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हकीम अब्दुल अली कादरी ने कहा कि क्यों न इस बार हम लोग अलग अलग ज़िले में हेल्थ कैंप करें। इस मीटिंग में डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर शफात करीम, डॉक्टर खालिद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद मसरूर हसन, डॉक्टर मोहम्मद कौसर अली और डॉक्टर शमीम वगैरह मौजूद थे। बस क्या था, शुरू हो गई तैयारी, सफ़र शुरू हुआ और कारवां बनता गया। बुद्धा कैंसर हॉस्पिटल ने पूरे बिहार में प्रोग्राम कराने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जिम्मेदारी ली। फिर डॉक्टर खालिद ने यह तजवीज़ दी कि क्यों न इस प्रोग्राम की शुरुआत 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर गांधी जी के आश्रम से शुरू की जाए। फिर जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी भित बरवा गांधी आश्रम से इस जन जन यूनानी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। सुबह सुबह जन जन यूनानी अभियान के सरपरस्त और आलायकार टीम भित बड़वा निकल चुकी है गांधी जी को खराज अकीदत पेश करने के लिए। बहुत ज़्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जन जन यूनानी का जुनून है। खुशी बस ठंडे में नहा ली है। निकलने वाला है, देख रहे हैं, मज़ा आ रहा। गांधी जी को खराज अकीदत पेश किए। उसके बाद बिहार के एमएलसी सौरभ कुमार ने फीता काटकर इस मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। साठी के प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी डॉक्टर सुहेल ने ली। यह प्रोग्राम निहायत कामयाब रहा, जिसमें 450 के आसपास मरीजों को देखा गया। 50 से ज़्यादा इलाके के यूनानी डॉक्टर्स मौजूद थे। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, जो कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है, इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल थे। डॉक्टर अरविंद कुमार भी 250 किलोमीटर की सफ़र तय करके प्रोग्राम में शामिल हुए। उसके बाद 5 फरवरी को गया में जन जन यूनानी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहाँ डॉक्टर इनायतुल्ला और डॉक्टर हुमायूं नसीम के अलावा निज़ामिया कॉलेज के तलबा तलबात के साथ फैकल्टीज़ भी बड़े तादाद में मौजूद थे। गया चाकंद के रहने वाले और रफ़ीगंज के एमएलए जनाब निहालुद्दीन साहब और बिहार अंसारी महापंचायत के सदर जनाब वसीम मेयर साहब और निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शमशाद साहब भी मौजूद थे। 12 फरवरी को तो मानो पूरे बिहार में जन जन यूनानी मय हो गया,
क्योंकि एक ही दिन 4 जगह प्रोग्राम होना था: दरभंगा, कटिहार, मोतिहारी, औरंगाबाद। दरभंगा में डॉक्टर वसीम ने जिम्मेदारी ली और उनको सपोर्ट करने के लिए सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के छात्र आमंत्रित थे। मोतिहारी में डॉक्टर उबैदा थे और उनको सपोर्ट करने के लिए सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के छात्र आमंत्रित थे। औरंगाबाद में डॉक्टर फैयाज नसर की जिम्मेदारी थी और उनको सपोर्ट करने के लिए निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गया के स्टूडेंट्स शामिल थे। लेकिन कटिहार में डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब को यह प्रोग्राम कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी को मोतिहारी भेजा गया, साथ में मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मसूदुर रहमान थे। गांव की हर एक आदमी तक पहुंचाए। 12 फरवरी की शाम जन जन यूनानी की खबरों के नाम सोशल मीडिया पर हर जगह प्रोग्राम की तस्वीर बरस गई और फिर सुबह सारा अखबार जन जन यूनानी की खबरों से पटा पड़ा था। और उस दिन सभी ने यह जान लिया कि जन जन यूनानी अभियान एक कामयाब प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन इसके लिए इतने अच्छे से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर मोहम्मद मसरूर हसन ने ली थी। तो चलिए उनसे सुनते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद मसरूर हसन कासमी, जॉइंट सेक्रेटरी AUP यूनानी फेडरेशन ऑफ बिहार, इस 7वें वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर AUP की तरफ से हो रहे जन जन यूनानी मुहिम में मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई। मैं इस जिम्मेदारी को लेकर और मैंने एक पैरेलल तरीके से इस प्रोग्राम के मेन स्पॉन्सर बुद्धा कैंसर सेंटर और AUP के आला अहदेदार और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र के साथ मैंने कामयाबी से जो है कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को पूरे बिहार में हमने कराने की कोशिश की है। और बहुत बेहतर तरीके से बिहार के जहाँ जहाँ ये कैंप मुनक़िद हुए हैं, आयोजित किए गए हैं, बहुत कामयाबी से वहाँ जो है ये प्रोग्राम हुआ। 19 फरवरी को सीतामढ़ी और सीवान में प्रोग्राम होना था। जुल्फ़िकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज सीवान के सिहन में डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और उनके साथियों ने बड़े जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जबकि सीतामढ़ी में डॉक्टर औरंगज़ेब आलम को जिम्मेदारी दी गई थी और वो भी एक कामयाब प्रोग्राम रहा। क्या प्रॉब्लम था आपको? हमारा पेट का प्रॉब्लम था। अच्छा। अगर डॉक्टर को भी दिखाया था, हाँ। तो कुछ फायदा हुआ लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद तो फिर आपको आज के बारे में कैसे मालूम चला? डायरेक्टर से अनाउंसमेंट हो रहा था हाँ हाँ कल, फिर हमने सुना और पार्टी भी। पहले भी यूनानी में आप दिखा चुके हैं क्या? हाँ, इसके पहले भी दिखाया। फायदा पहुंचा था आपको? हाँ, थोड़ा फायदा पहुँचा। इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह। यहाँ पहुँचे ये हेल्थ कैंप में। हम लोग को प्रचार प्रसार से मालूम चला कि आज यूनानी फ्री कैंप लगा हुआ है। जी जी। तो हम लोग अपने माँ को इलाज कराने के लिए आए। और किस तरह का प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम हड्डी या जॉइंट पेन से रिलेटेड अच्छा प्रॉब्लम है। इससे पहले कहीं इलाज कराए हैं आप? हाँ, कराए थे, रिलीफ थोड़ा टाइम के लिए मिला, फिर सही नहीं हुआ। तो यूनानी में पहली बार? यस, पहली बार आया। तो कैसा लगा आप डॉक्टर से? बहुत अच्छा लगा। फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में दवा मिल रहा है, फ्री में टेस्ट भी हो रहा है। अच्छा। और ऐसे कैंप हमेशा हो तो और अच्छा, यकीन है आपको इस फायदा करेगा? फायदा करेगा। डॉक्टर के बताए हुए एडवाइस पे आप फॉलो। 5 यूनानी मेडिकल कॉलेज के AUP के स्टूडेंट्स विंग को सदर और सेक्रेटरी जैसे आदिल बेदार, मसूदुर रहमान, वसीम अहमद, शाकिब सुहैल, अबू उबैदा, अल्तमश, मोहम्मद आरिफ, राशिद अख्तर, सईदुर रहमान, मोहम्मद अजीम के अलावा बिहार के यूनानी डॉक्टर्स की बड़ी टीम के साथ जन जन यूनानी अभियान का पहला चरण यही खत्म हुआ। अब 26 फरवरी 2023 यानी आज पटना का ज्ञान भवन एक बड़े वैलिडिक्टरी सेशन का गवाह बनने जा रहा है, जिनको खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर मोहम्मद कौसर अली, डॉक्टर शमीम अख्तर, डॉक्टर हुमायूं नसीम, डॉक्टर नदीम अख्तर, डॉक्टर असदुल बारी, डॉक्टर मोहम्मद साहिल, डॉक्टर अली मुनाजिर, मसूदुर रहमान, अशरफ जलाल, मोहम्मद सोबान, मोहम्मद फैज़ान, आकिफ़ जमाल और इफ्तिखार वगैरह ने अहम रोल अदा किया। मैं इस पूरे जन जन यूनानी अभियान में बुद्धा कैंसर हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कोलैबोरेशन से हम पूरे बिहार में एक सफल प्रोग्राम करा पाए।
खास करके डॉक्टर अरविंद कुमार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जन जन यूनानी अभियान के कलाकार के बिहाफ में, तमाम यूनानी डॉक्टरों के बिहाफ में मैं बुद्धा कैंसर संस्थान को धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, डायरेक्टर बुद्धा कैंसर सेंटर और कैंसर रोग विशेषज्ञ। आज जो हमारा जन जन यूनानी कार्यक्रम बुद्धा कैंसर सेंटर के कोलैबोरेशन से हम दोनों ने मिलके पिछले 1 महीना में स्वास्थ्य के जागरूकता, यूनानी इलाज पद्धति की जागरूकता कैंप के रूप में और करीब 80 से 90 हजार पूरा बिहार के रोगियों को इन कैंप में देखा गया, उनका इलाज किया गया करीब इन 15 से 16 कैंप में। जन जन यूनानी कार्यक्रम में पूर्व निर्धारित कार्य योजना के अनुसार पूरे बिहार में हम विभिन्न स्तर पर काम किए। हमने सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, सेमिनार का आयोजन किया, जनप्रतिनिधियों से भेंट किया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों का सहयोग सराहनीय है। हमें ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर तक जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला। ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली है, सकारात्मक है, परंतु चुनौतीपूर्ण है। हम लोगों ने यूनानी सिस्टम को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा जन जन यूनानी, जिसको हम लोगों ने बिहार के मुख्तलिफ़ ज़िलों में इस प्रोग्राम को हेल्थ कैंप सेमिनार के तौर पर किया, जिस प्रोग्राम का समापन समारोह आज हम लोगों ने कर रहे हैं। इसमें बुद्धा कैंसर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शमीर अख्तर, को चेयरमैन वैलिडेटरी सेशन जन जन यूनानी, जो सफलपूर्वक आज ज्ञान भवन पटना में मनाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे मेंबर्स और ऑर्गेनाइजर्स कमेटी की अथक मेहनत से ये सफल हो रहा है और ये मुहिम एक ऐसा मुहिम है जो आम लोगों तक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पहुंचाने का काम किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसा कदम पहली बार यूनानी सिस्टम के लिए पहला कदम उठाया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा कदम पहले नहीं उठाया गया था और ये एक सफल कदम रहेगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद कौसर अली, चेयरमैन वैलिडिटी प्रोग्राम पटना। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को करने के लिए हर दिन रात एक किया और हम सारे टीम मेंबर ने हर कोशिश की और अच्छा से अच्छा प्रोग्राम किया और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं उसी मेहनत का नतीजा है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। अब तक 350 प्लस पेशेंट को यहाँ पर देख लिया गया है और साथ साथ जो है अवेयरनेस की बात हो रही है कि किस तरह से इंसानी जिस्म को बिना दवा के ठीक किया जाए। जैसे जो कुछ आम दिनों में हम लोग खाते हैं वो ग़िज़ा जो है हमारी वो दवा का काम जिस्म में जाकर करती है। तो एक इंसान जो मर्ज़ में मुब्तला है वो दवा खाकर अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तंदुरुस्त होने के बावजूद भी चाहते हैं कि हमारी सेहत आगे बनी रहे, उसकी बका के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेडिसिन सारी यहाँ पर यूनानी पद्धति की ही मेडिसिन है और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। बहुत सारे मरीज़ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कम वक्त की वजह कर वो उनको अवेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मकसद है कि यूनानी को जन जन तक पहुँचाना, घर घर तक। तो फाइनली इस कार्यक्रम में जो इन्होंने 1 महीना ही नहीं पिछले 3 महीना से इसका पूरा प्रारूप तैयार कर रहे थे। 1 महीना से तो प्रोग्राम शुरू हो गए, हमने कर लिया। इसके लिए हम टीम बुद्धा कैंसर सेंटर के सारे स्टाफ्स को, इसके अलावा जो हमारे यूनानी फिजिशियंस भाई हैं उनमें डॉक्टर सैयद अली कादरी, डॉक्टर सफात करीम, डॉक्टर खालिद इकबाल, डॉक्टर मसरूर हसन, डॉक्टर असरुल्ला अंसारी, डॉक्टर नसीम कौशल और अन्य सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रोग्राम को, इस पूरे 1 महीना प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। धन्यवाद।